नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का टैगोर स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 में मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स का कुछ पार्ट हमने कर लिया है। आज हम 3.2 जो एक्सरसाइज हमारी चल रही है उसमें 16 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसमें ये लिखा हुआ है आपको, क्वेश्चन नंबर 17 है ये, और इसमें ये दे रखा है कि एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है, और वो मैट्रिक्स है 3, -2, 4 और -2, ठीक है। फिर इस प्रकार एक आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी दे रखी है, हालांकि ये देने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। ये दिया हुआ है 1, 0 और 0, 1, ठीक है, ये दे रखा है। फिर आपको एक समीकरण दी हुई है, वो ये दे रखा है a² बराबर k × a और -2i, ठीक है। अब ये बोला गया है कि k का मान ज्ञात करो, आपको k का मान फाइंड आउट करना है ना, k का मान फाइंड आउट करना है। तो पहले तो आपको a² निकालना पड़ेगा, है ना, ध्यान से देखो, a² निकालना पड़ेगा। या एक काम करते हैं, इसमें सारे मान रखते हैं। a² का मतलब है यहाँ a आपको 2 बार लिखना पड़ेगा, तो यहाँ मैं मान लिख देता हूँ। a का मान 3, 4, -2 है, ठीक है। फिर बराबर k × a है, तो ये 2 बार लिखना है ना, सॉरी, ये हमें कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है। तो 2 बार लिखना है तो यहाँ इसके गुणा में लिखेंगे 3, -2, 4 और -2। फिर k × a है, a का मान कितना है, 3, -2, 4, -2, और -2i है, तो ये होगा 2 गुणा 1, 0, 0, 1। ये आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। अब यहाँ इनको तो गुणा करना है, यहाँ k को अंदर गुणा करना है, -2 को अंदर गुणा करना है। इनको गुणा करेंगे तो एक मैट्रिक्स आएगी। 3 का गुणा पहले 3 से होगा तो कितना आएगा, 9। फिर -2 का गुणा 4 से होगा तो कितना आएगा, -8। ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, 3 का गुणा 2 से तो -6 आएगा, माइनस माइनस प्लस का 4 आ गया। 4 का गुणा 3 से तो 12 आएगा, और 2 का गुणा 8 से तो 4 से -8 आएगा। 4 का गुणा यहाँ करेंगे -8 आएगा, और माइनस माइनस प्लस 4 आएगा, ठीक है, बराबर k को अंदर गुणा करेंगे तो ध्यान से देखो, ये आएगा 3k -2k 4k और -2k। इस प्रकार -2 को अंदर गुणा करेंगे, या केवल 2 को करते हैं, केवल 2 को, तो 2, 0, 0, 2, ये आ जाएगा। अब यहाँ इनको अगर मैं हल करता हूँ तो यहाँ से ध्यान से देखो, ये आएगा 1, यहाँ आएगा 4, यहाँ पर आएगा -2 और यहाँ आएगा -4। इनको अगर हम हल करके लिखते हैं तो घटाते वक्त आपको पता है संगत अवयव घटते हैं, जोड़ते हैं तो भी संगत अवयव जुड़ते हैं। तो 3k, यहाँ -2 है, यहाँ -2k है, उसमें 0 है, वो तो लिखना ही नहीं है। 4k, साथ में 0 घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, -2k और इसमें से 2 घटाना है, ठीक है। अब आपको पता है 2 मैट्रिक्स समान है यदि, यहाँ लिखना चाहिए, हम जानते हैं कि यदि 2 आव्यूह है समान है तो इनके संगत अवयव समान होते हैं, इनके संगत अवयव समान होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से किसी भी एक अवयव को आप लिख सकते हो। तो मैं इस 4 को लिखूंगा तो यहाँ 4k आएगा, तो ये जो 4k है वो बराबर है 4k, तो 4 से 4 कट गया एक बार, तो k का मान कितना आएगा, 1। तो ये ज़रूरी नहीं है, आपको कोई भी एक अवयव को आप तुलना कर सकते हो, सभी को करना ज़रूरी नहीं है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इसमें ये लिखा हुआ है, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है कि a बराबर आपको दिया हुआ है, a एक मैट्रिक्स है 0, -10 α/2 और इसमें यहाँ लिखा हुआ है 10 α/2 और यहाँ पर 0, ठीक है।
फिर लिखा हुआ है एक आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसे हम तत्समक अवयव बोलते हैं। एक आपको आई दिया हुआ है तो ये भी 2/2 का है तो 1 0 0 1 आएगा। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि जो सिद्ध करना है वो मैं यहाँ आगे लिख देता हूँ। सिद्ध करना है वो यहाँ लिखेंगे। तो सिद्ध आपको करना है i + a बराबर i - a। ठीक है, और इसके साथ गुणा में एक मैट्रिक्स है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और यहाँ है cos अल्फा। ठीक है, ये ध्यान से समझ लो। यहाँ पर सबसे पहले तो जो ए मैट्रिक्स है ना उसे देखो। ए मैट्रिक्स में आप लोगों को यहाँ कुछ मानना पड़ेगा, तो ध्यान से देखो। माना ये जो tan α/2 है ना, tan α/2 इसे मैं कुछ मान लेता हूँ। तो चलिए हम इसे मानते हैं x मान लिया मैंने। इसको क्या मान लिया मैंने? x। तो अब तो जो a है वो क्या होगा? जो a है वो इस प्रकार हो गया ना। अब 0 तो 0 लिखूंगा मैं, लेकिन माइनस आएगा और ये tan α/2 को मैं क्या लिखूंगा? x। यहाँ tan α/2 की जगह मैं x लिखूंगा और यहाँ पर तो 0 है ही। अब आपको पहले यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पहले हम LHS लेंगे। ठीक है, जो सिद्ध करना है वो मैं लिखूंगा LHS लिखने पर, LHS लेने पर। तो LHS हम लेंगे पहले, तो वहाँ लिखा हुआ है i + a। i आपको पता है i क्या, यहाँ पे तत्समक अवयव है तो वो होता है 1 0 0 1। सॉरी, यहाँ पे 1 आएगा और इसके साथ जोड़ना है आपको। क्या जोड़ना है? a हमारे पास क्या है? 0 -x x और 0। और इनको जोड़ने पर ध्यान से देखो, संगत अवयव जुड़ जाएंगे। 1 के साथ 0 जुड़ेगा 1 आएगा, x के साथ -x जुड़ेगा, 0 के साथ x जुड़ेगा x आएगा और 1 के साथ 0 जोड़ने पर 1 आएगा। ये हमारा LHS आ गया। RHS को ध्यान से देखो, RHS लेंगे हम। अब मैं लिखूंगा यहाँ पर RHS लेने पर, RHS को लेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है i - a इंटू एक मैट्रिक्स है हमारे पास और ये है cos अल्फा माइनस sin अल्फा और यहाँ पर sin अल्फा और आगे यहाँ पर लिखा हुआ है cos अल्फा। एक बात ध्यान से समझना आप लोग, यहाँ एक फॉर्मूला लिखूंगा मैं अभी, वो ध्यान से देखना। आपको यहाँ पर एक cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है और एक sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, sin 2 थीटा का। तो ध्यान से समझना इस चीज़ को। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा और बटे में होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा और इसका होता है 2 tan थीटा और बटे में 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले होते हैं दोनों के। एक बात ध्यान से समझना, हमारे पास तो यहाँ cos अल्फा है, लेकिन यहाँ मैंने लिखा है cos 2 थीटा। तो यहाँ जो 2 थीटा है उसे आपको अल्फा मानना है। तो यहाँ देखिए 2 थीटा से आगे क्या हो गया? थीटा हो गया ना। तो यहाँ अल्फा का कितना हो जाएगा? α/2। तो यहाँ ध्यान से देखो, मैं लिख देता हूँ। एक बार मैं लिखता हूँ i - a, सेम लिखा मैंने एज इट इज। और cos अल्फा की जगह मैं क्या लिखूंगा? वो लिखूंगा मैं 1 - tan स्क्वायर α/2 बटा में इसके आएगा 1 + tan स्क्वायर α/2। अब ध्यान से समझते जाओ, यहाँ इसमें sin अल्फा है तो यहाँ मैं लिखूंगा 2 tan α/2 और नीचे आएगा 1 + tan स्क्वायर α/2। फिर यहाँ मैं sin की जगह लिखूंगा तो ये माइनस तो आएगा, लेकिन sin का हमारे पास फॉर्मूला है 2 tan। 2 थीटा से थीटा हुआ है तो अल्फा से कितना होगा? α/2 और नीचे आएगा 1 + tan स्क्वायर α/2। यहाँ cos अल्फा है तो इसकी जगह क्या आएगा? अब ये आएगा 1 - tan स्क्वायर α/2 और यहाँ आएगा 1 + tan स्क्वायर α/2। एक तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ये हमारे 11th मैथमेटिक्स में फॉर्मूले हमारे पढ़े हुए हैं, तो ध्यान से समझना इन बातों को। देखिए ऐसा मैंने चेंज क्यों किया? क्योंकि यहाँ जो हमारे पास x है वो tan α/2 की जगह है, तो यहाँ मैं cos अल्फा को कैसे लिखूं? फिर उसकी जगह तो हम x नहीं लिख सकते, इसलिए मैंने इस यहाँ sin और tan सबको किस में बदल दिया? tan में बदल दिया ना, ये था। और ये आपको पता होना चाहिए कि cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला होता है और sin 2 थीटा का ये होता है।
यहाँ 2 थीटा से थीटा बन रहा है एंगल, तो यहाँ फिर एक ही है ना कोण अल्फा, 2 अल्फा तो नहीं है, 1 अल्फा है, तो 1 अल्फा तो फिर क्या बनेगा अल्फा बटे 2। सिंपल बात है, कोण आधा हो जाता है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, अब इसमें आपको करना क्या है, करना ये है, करना ज़्यादा तो इसमें कुछ नहीं है पर मैं बता देता हूँ आपको। करना ये है कि जितना भी tan अल्फा बाई 2 लिखा हुआ है ना उसकी जगह आपको x लिखना है। तो यहाँ आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटे में आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों आया ध्यान से समझना, क्योंकि 1 माइनस टेन स्क्वायर है ना, इसकी जगह मुझे क्या लिखना था 1 माइनस टेन स्क्वायर है। अब 10 की जगह मैं क्या लिखूंगा x, यहाँ भी 10 की जगह x लिख दिया मैंने, माइनस 2x और बटे में क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार इसमें आएगा 2x और बटे में आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसमें आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और भाग में आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब आप ये सोच रहे हो सर इसमें मान क्यों नहीं रखा अभी तक, तो अब रखेंगे इसमें मान। ठीक है, तो मुझे बताओ जिस प्रकार आपने i और a को जोड़ा था तो उसी प्रकार आपको i और a को घटाना है। तो i का मतलब क्या है, i का मतलब है 1 0 0 1, मतलब ये तत्समक आव्यूह है। इसमें से a को घटाना है, a को घटाएंगे तो a हमारे पास कितना है, a हमारे पास है 0 माइनस एक्स और यहाँ पर x और यहाँ पर 0। अब एक बात आपको ध्यान होनी चाहिए, यहाँ ब्रैकेट आएगा, क्यों ब्रैकेट आया है वो समझना, क्योंकि ये पूरा संख्या इस पूरे के साथ गुणा में है, तो यहाँ ये मैट्रिक्स आएगी। यहाँ मैं लिखूँगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ आएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसमें आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इनको हल करेंगे हम। तो पहले तो इन दोनों को हल करते हैं, तो मैं आगे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ आगे लिखता हूँ, इन दोनों को हल करूँगा तो देखो 1 में से पहले 0 घटेगा, फिर 0 में से ये x घटेगा, तो 1 में से 0 घटने पर तो वही आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, और 0 में से x घटाएंगे तो कितना आएगा x, फिर 0 में से यहाँ मैं x घटाऊंगा तो यहाँ कितना आएगा माइनस एक्स। एक बार फिर समझ लो, 0 में से x घटाने पर माइनस एक्स आएगा, 1 में से 0 घटाने पर 1 आएगा। और इसके साथ गुणा में क्या चल रहा है, गुणा में ये मैट्रिक्स चल रही है, तो जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये है। इनको अगर मैं गुणा करता हूँ तो ध्यान से समझो, ये पंक्ति को इस स्तंभ से, तो 1 का गुणा यहाँ करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही आएगा। अब इसका गुणा मैं यहाँ करूँगा तो बीच में क्या आएगा प्लस, x को 2x से गुणा करने पर आएगा 2x स्क्वायर, x का गुणा 2x से करेंगे 2x स्क्वायर आएगा और भाग में आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार इस पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से करेंगे तो 1 का गुणा यहाँ करूँगा मैं, तो ये आएगा माइनस 2x और बटे में आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ध्यान से सुनो, और इस x का गुणा इससे करेंगे तो ये कितना आएगा वो समझो, ये आएगा, पहली बात तो बीच में यहाँ क्या हमारे पास x प्लस का, ये भी प्लस का, तो यहाँ प्लस आएगा। इसे गुणा करूँगा मैं तो ये आएगा x माइनस एक्स, कितना आएगा x माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा ना। ध्यान से समझ लेना, इस पंक्ति को इस स्तंभ से गुणा करेंगे तो इस x का, चलो बाहर लिख देता हूँ एक बार में, है ना, गुणा करते नहीं है, एक बार गुणा बाहर लिख देता हूँ, अंदर आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और भाग में इसके क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो तो चल ही रहा है। अब ध्यान से देखो, दूसरी पंक्ति का गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस एक्स है, माइनस एक्स को यहाँ गुणा करेंगे तो यह आएगा माइनस एक्स। ध्यान से देखो, माइनस एक्स को यहाँ गुणा करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंदर है और भाग में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। माइनस एक्स का गुणा आपने यहाँ किया तो इस 1 का गुणा यहाँ करेंगे तो इसके साथ जोड़ दूंगा मैं 2x और भाग में आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस पंक्ति का गुणा यहाँ इस स्तंभ से करेंगे तो माइनस एक्स को यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 2x को गुणा करेंगे x से तो 2x स्क्वायर आएगा। इसका गुणा यहाँ हो गया, भाग में क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 का गुणा यहाँ करूँगा तो 1 से गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और भाग में आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब इसे आगे हल करने के लिए यहाँ से मैं थोड़ा इधर इरेज करूँगा। ठीक है, और फाइनली आंसर आने वाला है, बस एक या दो स्टेप में आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आना कितना चाहिए वो भी मैं बता देता हूँ। हमने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ ध्यान से सुन लो, यहाँ जो लिखा था वो क्या था i प्लस a था, तो जो यहाँ जो आंसर है ना, ध्यान से देखो, ये जो आंसर है ना ये आना चाहिए हमारे पास। तो चलो इसे मैं नहीं हटाऊँगा, बाकी देखिए इसे हटा देते हैं।
ध्यान से देखते जाओ। अब उसे अगर हम हल करते हैं तो मुझे बताओ यहाँ एलसीएम कितना आ रहा है। यहाँ हमारे पास एलसीएम जो आएगा वो आएगा 1 + x²। एलसीएम कितना आएगा 1 + x²। ध्यान से देखो एलसीएम कितना आएगा 1 + x² दोनों में। यहाँ ऊपर देखो ये 1 तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 1, लेकिन ये x² माइनस का है और ये 2x² प्लस का है, तो उस 2x² में से वो x² घटेगा तो कितना बचेगा +x²। फिर और देखो यहाँ एलसीएम कितना आ रहा है, वही आ रहा है 1 + x²। मुझे ये बताओ अगर यहाँ -2x है तो ये मैंने -2x लिखा, उसमें उस x को अंदर गुणा करूँगा मैं तो वो कितना आएगा, वो प्लस आएगा और यहाँ आएगा x। ध्यान से देखते जाओ, अगर इसे मैं अंदर गुणा करता हूँ तो ये हमारे पास आएगा x को 1 से गुणा करने पे x आ गया, और x को x³ से गुणा करेंगे तो एक स्क्वायर से गुणा करेंगे तो x³। ध्यान से देखो x का गुणा x² से करेंगे तो -x³ आएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसमें नीचे वाले में देखो तो यहाँ -x और +x³ आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ x का गुणा अंदर करूँगा तो ये -x आएगा और माइनस माइनस क्या हो गया +x × x² x³ आएगा, और प्लस आगे कितना है +2x है, तो एलसीएम इसमें भी कितना है 1 + x² है। इसी प्रकार फाइनली उसमें देखो उसमें भी एलसीएम कितना आ रहा है 1 + x², तो उसमें हमारे पास क्या है, उसमें है 2x² और अंदर है 1 - x², 1 - x²। अब ध्यान से देखो नेक्स्ट स्टेप को ध्यान से देखना। मुझे बताओ इसे भी मैं लिख सकता है इस प्रकार, ठीक है, जैसे मैंने इसको इस प्रकार लिखा है ना, तो इसे भी मैं लिख सकता था, क्योंकि 2x² में से x² घटाएंगे तो कितना बचेगा x²। चलो इसको हटा देते हैं, 2x² में से x² को घटाने पर x² बचता है, तो ये दोनों सेम है, कट गया, ये भी सेम है, कट गया, तो यहाँ एक बार कटा है, यहाँ भी एक बार कटा है, यहाँ एक बचेगा और यहाँ भी एक, ये समझ आ गया। ध्यान से देखना। अब मुझे बताओ 2x है, इसमें 2x में से x घटेगा कितना बचेगा, 2x में से ये x घटेगा कितना बचेगा, x बचेगा, कितना बचेगा x, और साथ में कौन है x³ है, और बटे में क्या है 1 + x²। अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ देखिए 2x में से x को निकालेंगे तो यहाँ -x बचेगा और -x³ बचेगा और भाग में बचेगा 1 + x²। इसे मैं आगे करता हूँ तो मुझे ध्यान से देख कर बताना आप लोग। यहाँ 1 है तो मैं 1 लिखूँगा, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन लिख दिया मैंने। अगर यहाँ x कॉमन लिया यहाँ 1 बचेगा, x कॉमन लिया यहाँ बचेगा x² और भाग में कितना है 1 + x², तो ये एज इट इज से कट गया। यहाँ देखिए यहाँ -x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ अंदर क्या बचेगा 1, ये माइनस बाहर चला गया तो प्लस आएगा, और x³ में से x कॉमन लिया तो x² बचेगा और भाग में भी यही है 1 + x², तो ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ कितना है 1 है, ये 1 बार कटा है। तो ध्यान से देखो इसे अगर मैं हल करता हूँ तो यहाँ 1 है, यहाँ x बचा है, यहाँ -x बचा है और यहाँ कितना है 1। तो ये देख लो ये हमारे पास था LHS, ये हमारे क्वेश्चन का LHS था, और ये जो अभी आया है वो क्या है RHS है। ठीक है, ये क्या आ गया RHS, तो ये दोनों इक्वल आ गए हैं। तो ये हमें प्रूव करना था कि 1 + a और बराबर है 1 प्लस नहीं है, सॉरी I + a है, कितना है I + a है, और ये I + a बराबर है I - a इंटू दिस मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर होगा ये 19। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा लेंथी है पर इसमें ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा सा ट्रिको यूज हो रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 19। ठीक है, 19 थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट है, इसे चेंज करना पड़ेगा, है ना। मैट्रिक्स में लिखा हुआ किसी व्यापार संघ के पास, व्यापार संघ का मतलब है कोई अपने मर्चेंट का कोई यूनियन है, उसमें संघ के पास 30,000 रुपये टोटल, है ना, जिससे 2 भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करना है। ठीक है, उसके पास को टोटल 30,000 रुपये, उसे 2 भागों में बांटकर, बराबर भाग नहीं है वो, ठीक है, 2 भागों में बांटकर अलग अलग जगह निवेश करना है, इसका मतलब इन्वेस्ट कर रहा है वो। ठीक है, प्रथम ब्रांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय ब्रांड पर 7% वार्षिक ब्याज
प्राप्त करता है। अवयव गुणन के प्रयोग द्वारा ये निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को 2 प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटें जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज, इसमें ब्याज दे रखा है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम ब्याज निकालते कैसे हैं। अगर आपके पास राशि है, मान लीजिए मेरे पास 2,000 रुपये, मैंने ये बोला कि मैं इस पर 5% वार्षिक ब्याज लूँगा, तो मुझे बताइए 5% का मतलब क्या हुआ? 2,000 और प्रतिशत का मतलब ये होता है बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 5 को 20 से गुणा करने पर कितना आएगा? 100। तो ये 100 रुपये क्या है? ब्याज है। तो आपको इसमें ब्याज दे रखा है। आपसे तो बस ये पूछा गया है कि 30,000 रुपये को 2 भागों में बांटना है, तो किस प्रकार बांटे कि उसे 5% और 7% वार्षिक ब्याज पर देना है। तो हमारे पास जो कुल जो ब्याज आएगा वो पहले में 1800 आना चाहिए ए में, और दूसरे में हमारे पास आना चाहिए 2,000। ब्याज कितना आना चाहिए? 2,000। ठीक है, ये है। तो हमें ये पता करना है कि 30,000 रुपये के टुकड़े कितने करें, कितना कितना रुपया अलग अलग करें। तो पहला भाग इसका मानना पड़ेगा आपको। माना 30,000 रुपये का एक भाग मैंने मान लिया x, एक भाग 30,000 रुपये से x रुपये अलग कर लिए, तो दूसरा भाग 30,000 का दूसरा भाग कितना आएगा? 30,000 में से x को घटा देंगे। अब ये भी मैं समझा देता हूँ आपको। मान लीजिए आपके पास 100 रुपये है, अब इसमें से आपने 20 रुपये अलग निकाल लिए इसमें से, तो बचे कितने? फिर 80 बचेंगे ना। कितने बचेंगे? 80। वो आया कैसे? 100 में से 20 को घटाने पर आता है। अगर कोई पूरी राशि है उसमें से आपने कुछ राशि को निकाल लिया, तो जो राशि बचती है वो घटाने से ही तो आएगी। अब ध्यान से देखो, इसे अगर मैं अवयव सिद्धांत के रूप में लिखूंगा, तो ध्यान से देखना, इसे अगर मैं अवयव सिद्धांत के रूप में या अवयव के रूप में लिखेंगे, अब लिखेंगे इसे अवयव के रूप में लिखने पर, तो अवयव के रूप में लिखेंगे तो वो कैसे लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा, ध्यान से देख लो, x और 30,000 माइनस x, ये 2 हो गए ना, 2 अवयव आ गए ना हमारे पास, x और 30,000 माइनस x। अब जो ब्याज है उसे ब्याज नहीं, ये दर है। वैसे तो ब्याज तो हमारे पास आएगा फाइनली, दर को भी लिख लेते हैं। ठीक है, दर को अवयव है के रूप में लिखने पर, अब ये भी मैं बताऊंगा कि इस प्रकार क्यों लिखा है। 5% है, कितना है? 5%। अब 5% का मतलब मैं बता चुका हूँ। 5% का मतलब 5/100, तो ये कितना आएगा? 0.05 आएगा, 0.05 आएगा, 0.05, और दूसरे में 0.07, वो 7% है। अब आप ये सोचोगे कि सर आपने इस प्रकार क्यों लिखा इन मैट्रिक्स को, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जितने इसमें स्तंभ होते हैं, पंक्ति तो इसमें 1 है, पर इसमें स्तंभ कितने हैं? 2। तो जितने इसमें स्तंभ है उतनी इसमें पंक्ति होनी चाहिए, इसलिए लिखा है। इसमें जितने स्तंभ है, देखिए इसमें पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम, तो इसमें पंक्ति 2 होनी चाहिए, पहली पंक्ति और ये दूसरी पंक्ति। समझ आ गया शायद आपको, क्योंकि इसमें जितने स्तंभ होने चाहिए उतनी इसमें पंक्ति होनी चाहिए। अब अवयव गुणन सिद्धांत से, अवयव है गुणन सिद्धांत से इन दोनों का अगर मैं गुणा करता हूँ, x और 30,000 माइनस x, इस मैट्रिक्स का गुणा मैं दर वाली मैट्रिक्स से गुणा करता हूँ, 0.05 और इसमें 0.07, तो इनका जो गुणा आएगा ये भी आपको पता है कि 1 × 2 और 2 × 1, ये दोनों सेम होना चाहिए, और जो आंसर आएगा उस आंसर का जो क्रम होगा, जो कोटि होगी, वो कितनी होगी? 1/1 होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सामने क्या आएगा? ब्याज तो आएगा। आपके पास कुल राशि है और उसका आप प्रतिशत निकाल रहे हो, तो जो आपके पास आएगा वो क्या आएगा? ब्याज।
तो ब्याज इसमें पहले में दे रखा है 1800। कितना दिया हुआ है? 1800। अब ये भी आपको पता है कि दो मैट्रिक्स को गुणा करने पर मैट्रिक्स ही आता है, इसलिए मैंने 1800 को ब्रैकेट में मैट्रिक्स में लिखा है, ठीक है। अब इनका गुणा करते हैं, ये भी आपको पता है पंक्ति का गुणा स्तंभ से होता है। तो ये x का गुणा होगा 0.05 से, बीच में प्लस आता है। और ये जो 30,000 माइनस x है, इसका गुणा होगा 0.7 से, 0.07 से, और बराबर कितना आ रहा है हमारे पास? 1800, ठीक है। अब ये भी मैट्रिक्स है और ये भी मैट्रिक्स है, तो इनकी तुलना करके हम अवयव को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। अवयवों की मैंने तुलना कर ली, या एक स्टेप और लिख देता हूँ मैं। ये देखिए मैट्रिक्स है मेरे पास और ये भी एक मैट्रिक्स है। अब इसमें एक अवयव है, इसमें भी एक है, तो तुलना करने पर तुलना क्यों कर रहे हैं? संगत अवयवों की, संगत अवयवों की तुलना कर रहे हैं, संगत अवयवों की तुलना करने पर। अब मैं यहाँ लिखता हूँ, ध्यान से देखो। संगत अवयवों की तुलना करते हो आप, तो ये एक अवयव इस एक अवयव के बराबर होगा, इनका गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारे पास फाइनली x का गुणा यहाँ कर रहे हैं हम 0.05 से, और यहाँ 0.7 को अंदर गुणा कर देता हूँ मैं, तो 30,000 को गुणा करेंगे 0.07 से, और x का गुणा भी होगा, x का गुणा भी होगा 0.07 से, और बराबर कितना मेरे पास? 1800 है। ध्यान से समझना इस बात को। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें इसमें देखना 0.05 को अगर मैं x से गुणा करूँगा तो ये 0.05 x ही आएगा, और इसमें से अगर मैं ये घटाता हूँ तो फाइनली लिख देता हूँ 0.02 आएगा। ये भी आपको पता है 0.05 x में से 0.07 x घटाएंगे तो ये माइनस का 0.02 x आएगा, क्योंकि ये बड़ी संख्या। इससे अगर मैं गुणा करता हूँ, ये भी समझना, तो ये 7 ये 2100 आएगा। क्यों आएगा? पॉइंट हटाएंगे तो भाग में कितना आएगा? 2 जीरो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। 300 को 7 से गुणा करने पर कितना आता है? 2100 आता है। सामने कितना मेरे पास? 1800। तो 0.02x और बराबर आएगा 1800। ये 2100 इस तरफ आकर माइनस का हो गया, माइनस 0.02x, और बराबर यहाँ कितना बचेगा? तो 1800 में से आप 2100 निकाल रहे हो तो कितना आएगा आपके पास? माइनस का 300 आएगा। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो x बराबर मेरे पास कितना आएगा? 300, और ये 0.02 कहाँ चला गया? भाग में। अब यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ कितने जीरो आएंगे? 2, और 2 का इसमें भाग करेंगे तो ये कितना आएगा? 15,000। ठीक है, तो सिंपल बात ये है कि आपको इसे 30,000 रुपये को 15,000, और अगर पहला 15,000 है तो दूसरा भी कितना आएगा? 2 भाग है ना इसके, 15,000, क्योंकि टोटल 30,000 है, तो अगर इसका एक भाग 15,000 है तो दूसरा कितना आएगा? 15,000। ये कब है? जब आपको ब्याज के लिए कितने रुपए बता रखा है इसने? 1800। अब यही सेम क्वेश्चन है लेकिन उसमें ब्याज चेंज कर रखा है, तो यहाँ अब की बार कितना आ जाएगा? यहाँ पर 2100 रुपये दे रखा है। ठीक है, सॉरी 2,000 रुपये यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा क्वेश्चन है, ये थ्योरी में था पर है अच्छा। तो आज इस क्लास में हम इतनी ही बातें करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप देखते रहिए RNT स्कूल सरदार से। धन्यवाद। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।